नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, अगर आप एक पेंशनर है तो 2025 के बजट में आपको 80,000 रुपये तक का टैक्स जो है वो माफ कर दिया है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग पेंशनर है यानी कि उन्हें मंथली पेंशन मिल रही है सरकार द्वारा या फिर यहां पर एम्प्लॉयर द्वारा, उनको अगर मंथली पेंशन मिल रही है, पेंशन के साथ साथ उनकी अदर सोर्सेस ऑफ इनकम भी है, जैसे कि रेंट की इनकम है। इसके अलावा उनकी हो सकती है इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है सेविंग अकाउंट से, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा है वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम में उन्होंने निवेश किया है जहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से इंटरेस्ट मिल रहा है, पीपीएफ स्कीम से इंटरेस्ट मिल रहा है और एनएससी स्कीम से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सभी सोर्स ऑफ इनकम है, साथ में उनको मंथली पेंशन मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहां पर 80,000 रुपए तक का उनका टैक्स जो है सरकार ने माफ कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इनकी क्या टैक्स लायबिलिटी आने वाली है। जो भी पेंशनर है कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी, और इसी के साथ साथ ये भी बताएंगे कैसे टैक्स यहां पर माफ हुआ है 80,000 रुपए तक का। तो अगर आप एक पेंशनर है, मंथली पेंशन मिलती है, तो सरकार द्वारा इस स्कीम का फायदा आपको मिलने वाला है, जहां पर 80,000 रुपए तक का आपको फायदा टैक्स में माफी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं, अगर आप एक पेंशनर है तो आपको टैक्स में यहां पर बेनिफिट दिया गया है। यहां पर बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर श्यामलाल है जो एक पेंशनर है, तो श्यामलाल की यहां पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो यहां पर उनकी इनकम आ जाएगी और यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे उनकी टैक्स लायबिलिटी। इसी के साथ साथ लिख देते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26, यहां पर उनकी सारी इनकम आ जाएगी और यहां पर हम करेंगे टैक्स कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। अब यहां पर पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं और एक एक करके देखते हैं श्यामलाल की क्या क्या यहां पर इनकम दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं, श्यामलाल को यहां पर पेंशन मिली है जो है मंथली पेंशन 60,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12, तो यहां पर 7,20,000 रुपए की पेंशन मिली है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, और 25-26 में भी सेम यहां पर इनकम रहने वाली है। दूसरी आ जाते हैं, यहां पर श्यामलाल को रेंटल इनकम है, जो प्रॉपर्टी परचेज करी थी उसको भाड़े पे चढ़ाया है, तो रेंटल इनकम भी यहां पर हो रही है, जहां पर 40,000 रुपया हर महीने मिल रहा है 12 महीने के हिसाब से, तो 4,80,000 रुपये यहां रेंटल इनकम मिल रही है। इसी के साथ साथ सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग बैंक में यहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है 60,000 रुपये का। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है 1,00,000 रुपया। फिक्स डिपॉजिट करी थी बैंक के अंदर, तो वहां पर भी इंटरेस्ट अच्छा खासा इन्हें मिल रहा है। इसी के साथ आते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है, वहां पर इंटरेस्ट मिला है 30,00,000 रुपए जमा किए हैं 8.2% की रेट के हिसाब से, यानी 2,46,000 यहां पर उनको ब्याज मिल रहा है 2,46,000। इसके बाद आ जाता है पीपीएफ का इंटरेस्ट, तो पीपीएफ में यहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इन्होंने यहां पर पीपीएफ में 1,50,000 रुपए जमा किए हैं 7.1% के हिसाब से, तो 10,650 रुपए यहां पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एनएससी स्कीम में निवेश किया है 10,00,000 रुपए 7.7% की रेट के हिसाब से, यानी 77,000 उनको यहां पर टोटल दिया जा रहा है। तो कुल इनकम यहां पर श्यामलाल की कितनी हुई, तो टोटल इनकम निकाल लेते हैं 16,93,650 की, यहां पर भी है 16,93,650 की। आइए अब यहां पर देखते हैं, श्यामलाल की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हमने सारी इनकम लिख ली है,
और फाइनेंशियल ईयर 25-26 की हमने सारी इनकम लिख ली है। अब क्या क्या यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा वो देखेंगे, इसके बाद टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर निकालेंगे दोनों ही केस के अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं डिडक्शन कितना यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर श्यामलाल की जो इनकम है तो टोटल इनकम यहाँ पर लिख लेते हैं हम 16,93,650। यहां पर भी टोटल इनकम सेम रहेगी 16,93,650। अब सबसे पहले यहां पर हमें पेंशन हुई है तो पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर 75,000 रुपए कम हो जाएंगे। दोनों ही केस में यहां पर 75,000 रुपए हम कम कर देंगे। नेक्स्ट यहां पर आपकी रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम पर 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाता है, तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 1,44,000 ये भी कम कर दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आ जाता है आपका, यहां पर आपने पीपीएफ इंटरेस्ट है वो 10,650, वो भी यहां पर कम हो जाएगा क्योंकि वो यहां पर आपको एग्जम्पशन मिल जाता है, तो 10,650 रुपये है वो भी हम कम कर देंगे दोनों ही केस में। नेक्स्ट आ जाता है यहां पर आपको कम करना होगा जो भी आपने यहां पर इंटरेस्ट लिया है, होम लोन जो भी आपने लिया है, यानी जो रेंटल प्रॉपर्टी थी तो न्यू टैक्स रिजिम है, तो अगर रेंटल प्रॉपर्टी है तो होम लोन अगर आप लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट का भी फायदा मिलता है, 2 लाख का यहां पर वो भी कम कर देते हैं। अब आपकी टोटल नेट इनकम, यहां पर नेट इनकम आपकी होगी 12,64,000 रुपये, 12,64,000 रुपये। आइए अब टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यहां पर कितना टैक्स आपको आने वाला है और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के हिसाब से कितना टैक्स आपको आएगा। सबसे पहले आपको टैक्स स्लैब बता देते हैं, तो 24-25 में क्या टैक्स स्लैब है ये जान लेते हैं। तो 24-25 में अप टू 3 लाख तक होगा, अप टू 3 लाख तक आपका नील रहेगा। 3 से 7 लाख की बात करें तो उस केस में 5%, 7 से 10 लाख की बात करें तो उस केस में 10%, और 10 लाख से अगर 12 लाख है तो उस केस में 15%। साथ साथ अगर आपकी इनकम 12 लाख से अगर 15 लाख तक है तो उस केस में 20%। तो ये आपकी इस तरह से स्लैब होगी जो होगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। वहीं अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए तो यहां पर आपको अप टू 4 लाख तक आपको यहां पर नील टैक्स लगेगा। 4 लाख से 8 लाख की बात करें तो 5%, 8 लाख से अगर 12 लाख की बात करें तो 10%, 12 लाख से अगर आप बात करते हैं 16 लाख की तो उसके इसमें 15%। तो ध्यान रखिएगा हमारी 12 लाख तक है तो हम यहीं तक टैक्स स्लैब देख रहे हैं। तो इस तरह से आपकी दोनों फाइनेंशियल ईयर की टैक्स स्लैब दी गई है। आइए अब इस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 12,64,000 पर कितना टैक्स आएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में और 12,64,000 पर कितना टैक्स आएगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। यहाँ पर अप टू 3 लाख तक की बात करें तो यहाँ पर आपका होगा नील टैक्स। 3 लाख से अगर 7 लाख की बात करें तो 4 लाख पर आपको लगेगा 5%, यानी आपका हो जाएगा 20,000 का टैक्स। इसी के साथ साथ 7 लाख से अगर 10 लाख की बात करें तो 3 लाख पर 10% यानी 30,000 का टैक्स निकल के आता है। और 10 लाख से अगर 12 लाख की बात करें तो उसके इसमें 2 लाख पर 15%, इसमें भी 30,000 टैक्स निकल के आता है। और बाकी का जो बैलेंस 64,000 है इसको आपको 20% टैक्स रेट लग जाएगा, यानी 12,800 का टैक्स लगेगा। टोटल कुल टैक्स की अगर बात करें 92,800 का टैक्स लगेगा प्लस 4% सेस, 3712 आपका सेस आ जाएगा, 96,512 टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाती है। तो टोटल टैक्स आपका निकल कर आता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 96,512 का इंक्लूडिंग सेस। तो ध्यान रखिएगा इस हिसाब से आपको पूरा टैक्स कैलकुलेशन करना है। अब आइए बात करते हैं 25-26 में आपका कितना टैक्स निकल के आएगा। तो यहां पर अप टू 4 लाख तक आपका होगा नील टैक्स। 4 लाख से अगर 8 लाख की बात करें तो उसके इसमें 4 लाख पर आपको 5% टैक्स रेट लगेगा, यानी 20,000 रुपये। इसी के साथ साथ 8 लाख से अगर बात करें 12 लाख की तो उसके इसमें आपको 10% टैक्स लगेगा, यानी 40,000 रुपये। इसी के साथ साथ 64,000 पर आपको 15% टैक्स रेट लगने वाला है। 9600 यहां पर होगा। टोटल अगर कुल देखें तो 60,000 69,600 प्लस इसमें 4% अगर सेस और जोड़ दें 2,884 का होगा, यानी टोटल आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाएगी 72,384। तो यहां पर 72,000 का टैक्स निकल कर आ रहा है, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं 96,000 का टैक्स निकल कर आ रहा है। तो टोटल कुल सेविंग यहां पर आपकी हुई है 24,000 रुपये तक की। 24,000 रुपये तक का जो टैक्स है वो यहां पर आपका बचा है। सरकार द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो आपकी टैक्स स्लैब चेंज करी गई,
इसकी वजह से 24,000 रुपए का टैक्स जो है वो आपका यहां पर कम लग रहा है। यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बात करें तो 96,000 का टैक्स आएगा अगर आपकी 17 लाख तक की इनकम है। 25-26 में बात करें तो 72,000 का आएगा, यानी अराउंड नियरली 24,000 का जो टैक्स है वो आपका माफ हो जाएगा दोस्तों। 24,000 का टैक्स जो है वो माफ हो जाएगा। लेकिन हमने आपको क्या कहा था, 80,000 रुपए तक का टैक्स आपका माफ होगा अगर आपकी ये 16 लाख की जो इनकम है वो यहां पर सिर्फ 12 लाख की इनकम होती। अगर यहां पर श्यामलाल की सिर्फ 12 लाख रुपए तक की इनकम होती तो उस केस में अगर 24-25 की टैक्स स्लैब देखें तो यहां पर आपका 12 लाख यहां पर आ जाता है, यानी 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, यानी अगर हम देखें 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, इनको अगर टैक्स देखें तो 20,000, 30,000 और 30,000, तो ये कुल मिलाकर होते हैं 80,000। यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपको 12 लाख पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होता। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर 12 लाख की इनकम आपकी होती तो उस केस में आपको 80,000 रुपए का टैक्स लग जाता। यहां पर 80,000 रुपए का टैक्स लग जाता। जो 80,000 का टैक्स है वो आपका पूरा का पूरा माफ कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका 80,000 रुपए का टैक्स जो है बच जाता है। अगर श्यामलाल की 17 लाख की नहीं बल्कि अगर सिर्फ 12 लाख की इनकम होती तो 25-26 में 12 लाख पूरा माफ हो जाता। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको 80,000 का टैक्स लगेगा, यानी ये पूरा 80,000 टैक्स 25-26 में आपका माफ हो जाएगा। तो अगर आप एक पेंशनर है तो ध्यान रखिएगा, 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 80,000 रुपया टैक्स जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में माफ होगा। जबकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की रिटर्न भरेंगे तो 80,000 रुपया टैक्स सरकार को आपको देना पड़ सकता है।